हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही सरल, आसान और जबरदस्त होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल, आसान बनाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हर क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होगा। बहुत ही प्यारा जबरदस्त चैप्टर है आपके सामने, चैप्टर नंबर 9 टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो समय और कार्य से रिलेटेड हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान सरल होगा। तो सीख लीजिए आज की वीडियो के जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आता है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। देखिए, एक मजदूर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए, मैं आपको इसका जबरदस्त पॉइंट बताता हूं। देखो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन जो आएगी उसके लिए हम इधर, देखिए ध्यान से देखो, इधर क्या क्या लिखते हैं ऊपर। देखो, नीचे तो आता है ये, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। बटे में नीचे लिखते हैं कार्य। कार्य किस तरह का कार्य आ जाता है? 1/2 भाग, 3/4 भाग, इस तरह से कार्य। या 2 मीटर लंबी दीवार, 4 मीटर चौड़ी दीवार, इस तरह से। या किलोग्राम या रुपये वगैरह, ये जो है नीचे बटे में इनकी संख्या जो आएगी क्वेश्चन के अंदर, वो सब बटे में लिखी जाती है। और ऊपर कौन कौन सी संख्या आती है? दिन। ये सबसे पहले लिख लीजिए आप, आदमी या औरत की संख्या। आदमी की संख्या, दिन की या घंटे। ये आदमी, दिन, घंटे या वस्तुओं की संख्या आदि ऊपर आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो समय को रिप्रेजेंट करता है ऊपर आएगा, तो ये वाली चीज ऊपर, और जो कार्य हो गया, वजन हो गया, रुपये हो गए, और कोई काम हो गया जैसे 2 मीटर लंबी दीवार, इतने इतने ऐसे, तो ये सब बटे में आएंगे, ये ऊपर। तो इधर की दूसरी कंडीशन भी सेम ऐसे ही होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ऊपर कौन कौन सी चीज़ आती है, बटे में कौन कौन सी चीज़ आती है। फिर एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन शुरू हो जाती है। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इधर भी सेम इसी टाइप से कंडीशन चलती है। तो हम इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। तो चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है। बहुत ही आसान सिंपल शब्दों में आपके सामने। देखो, एक मजदूर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। देखिए, वस्तुओं की संख्या आ गई, m मिनट समय भी आ गया, x वस्तुएं बनाता है। देखिए, ये वस्तुओं की संख्या, ये काम हो गया, x वस्तुएं बनाने का काम हो गया m मिनट में। m मिनट समय ऊपर आएगा, m मिनट में x वस्तुएं कार्य नीचे आएगा, बनाता है। तो ये दूसरी कंडीशन आ जाएगी इधर। 30 मिनट में समय ऊपर आएगा, 30 मिनट में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, ये पूछा है। बस अब देख लीजिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट हो गया। क्रॉस मल्टीगन रूल से इसको, मतलब क्रॉस मल्टी मतलब बरस गुणा से इसको हल करेंगे। क्या का मान इधर आ जाएगा, बराबर 30 गुणा x, 30x, और बटे में नीचे m आ जाएगा। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। सिंपल सा सवाल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखो, यदि 35 घोड़े के लिए 270 किलोग्राम, देखिए वजन आ गया, नीचे आएगा बटे में। ये आदमी, वस्तु, जानवर आदि की संख्या आ गई ऊपर। 35 घोड़े, 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन में, समय ऊपर आ गया, 21 दिन में पर्याप्त है या उन्हें खा लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन आएगी, 28 घोड़े, 180 किलोग्राम नीचे आएगा, ये मैंने बताया था आपको, कितने दिनों में उनके लिए ये राशन पर्याप्त होगा।
अब देख लीजिए, इसको हल कर दीजिए, क्वेश्चन फिनिश। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कोई भी दुनिया का सवाल जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, हर क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में आता है। इसी से सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आसान होता है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 9 3 27, 90 से काटा, 9 दूनी 18, 90 से 2 से काटा 14 बार, क्लियर। 3 से काटा 7 बार, 7 दूनी 14। अब 2 से इसको 17.5 बार काटेंगे तो 17.5 दिन लगेंगे और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल, आसान, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है। जब कोई आदमी 1 2 3 इस तरह से ABCD कोई काम करते हैं तो उनकी कार्य कुशलता, इफिशिएंसी, कार्य क्षमता, इस तरह की बातें आ जाए तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन को करना। देखिए यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो AB जो है, AB से आधा कुशल है, जो C से 3 गुना कुशल है। देखो ये जो वो शब्द है ना, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होता है, यहाँ पर कन्फ्यूज होता है। जो शब्द बहुत से बच्चे A के बारे में सोच लेते हैं, बहुत से बच्चे B के बारे में सोच लेते हैं, कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, कुछ बच्चे सही कर लेते हैं। ये जो शब्द आता है इसके लिए, जो इसके निकट है उसके लिए, यही तो है, ये तो नहीं है कोमा अलग क्या अलग है ये। तो जो शब्द इसके लिए आता है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, आसान, सरल हो जाते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। A B से आधा कुशल है, जो C से 3 गुना कुशल है, जो का मतलब B। तो मैंने यहाँ पर लिखा ABC। जब 2-3 बंदों की कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है, तो पीछे की ओर से कंपेयर करते हैं चीज़ों को आसान कर लेने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए। तो इसने कहा जो C से 3 गुना कुशल है, जो का मतलब B इससे 3 गुना कुशल है, यो 1 है तो ये 3 है, और AB से आधा है, इससे आधा, 1.5 कह सकते हैं हम इसको, ऐसे, क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, सिंपल सी भाषा में लिखा। अब देखिए ये इनकी इफिशिएंसी होगी, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता, ये होगी इनकी इफिशिएंसी। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यदि B अकेले इस कार्य को 3 दिनों में करता है, तो ये जो एफिशिएंसी है ये ABC की, इसका मतलब है A एक दिन में इतनी एफिशिएंसी, इतने यूनिट काम करता है, इतना। B एक दिन में इतनी यूनिट काम करता है, 3। C 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में। अब देखो B अकेले किसी काम को 6 दिन में करता है, तो टोटल यूनिट देखेंगे कितना टोटल कार्य है। सबसे पहले ये देखते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क देखेंगे, जब B का दिया है तो B अकेले एक कार्य को 6 दिनों में करता है और 1 दिन में वह 3 यूनिट करता है। तो ये वाला कंसेप्ट बन रहा है, ये वाला देखो 6 दिनों में करता है एक कार्य को, इसका मतलब टोटल कार्य हमें मालूम हो जाएगा। और 1 दिन में वह 3 यूनिट करता है, तो 6 दिनों लो 3 यूनिट के हिसाब से कितना कार्य हो जाएगा? 18 यूनिट। तो टोटल कार्य हो जाता है 18 यूनिट। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि वे तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए टोटल कार्य हमारा ये है और इसे तीनों मिलकर करेंगे। देखो 3 और 1 4, क्लियर। 3 और 1 4, 5, 5.5 यूनिट। तीनों की एक दिन की 5.5 यूनिट होती हैं। 5.5 से इसको हम भाग देंगे तो तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे कितने दिनों में, ये हमें मालूम हो जाएगा। देखो दशमलव हटाकर 0 इधर लगाई और 5 से मैंने इसको 11 बार काटा। 5 3 15, 5 6 30, क्लियर। 11 से मैंने इसको भाग दिया, 11 3 33 पॉइंट 3 बचा, 30 हो गए, 11 दूनी 22, 8 11 7 77, लगभग 3.27, लगभग 3.27। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। ये वाला टॉपिक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ज़बरदस्त टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बी और सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा तरीका है दोनों। तो चलिए पहला तरीका हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ए अकेला पूछा है। देखिए बी सी करता है 40 दिनों में, तीनों करते हैं 20 दिनों में। अब तीनों के काम में से दो का काम घटा दीजिए तो ए अकेला करता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ऊपर गुणा नीचे उनके दिनों का अंतर। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसके लिए ये। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर इनके दिनों की गुणा 40 गुणा 20, नीचे इनका अंतर 20 आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा 20। 20 से 20 काटा, आंसर आ गया 40। 40 दिन आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए अब आप कहेंगे सर जी इक्वल टू इक्वल तो नहीं है यहाँ पर इक्वल टू इक्वल ही है, क्योंकि देखो 40 गुणा 20 ये बटे में 20 आ रहा है ना, तो 20 को बटे की बजाय अगर हम बराबर में लिख दे तो भी हमारा ये इक्वल टू इक्वल हो जाता है। देख लीजिए इक्वल टू इक्वल। अब 20 से मैंने 20 को काटा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा दिन 20, तो डेज आ जाएगा हमारा 40। 20 से 20 कटा ऐसे। तो मैंने आपको बताया बटे आ जाए, बराबर में आ जाए, या बटे में रख कर काटा जाए या बराबर में काटा जाए, ये इक्वल टू इक्वल का ही पॉइंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इसका दूसरा तरीका। देखो बी और सी, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। बी प्लस सी उस काम को 40 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों से 20 दिन में करते हैं। क्लियर। तो पूछा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पर इनके जो दिन होते हैं, इनके दिनों की संख्याओं का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम टोटल कार्य कहलाता है, टोटल कुल कार्य। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया, 20 40 का एलसीएम 40 होता है ये। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, टोटल कार्य, टोटल काम, कुल काम हो गया ये। जिसको ये कह रहे हैं कि इस काम को ये दोनों 40 दिन में कर देते हैं, इस काम को ये तीनों 20 दिन में कर देते हैं, तो ये हमारा टोटल कार्य है। अब देखो इस काम को ये 40 दिन में करते हैं, तो 40 से मैं इसको भाग करूँगा तो 40 कम 40 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक दिन में दोनों 1 यूनिट काम करते हैं, और ये 1 यूनिट कह सकते हैं या इनकी कार्य करने की क्षमता कह सकते हैं, जिसको हम इफिशिएंसी भी कहते हैं। ये यहाँ पर, और ये 20 दूनी 40, तीनों की इफिशिएंसी 2 है, इन दोनों की 1 है। तो यहाँ पर देखो बी सी की 1 है तो ए अकेले की 1 इफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर ए अकेला पूछा है, तो ए अकेला पूछा है तो 1 से इसको भाग कर देंगे, 1 से इसको भाग करेंगे, 40 बार कटेगा तो 40 दिन में ए अकेला उस कार्य को कर देता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बटे में रखकर काट दीजिए या बराबर में रखकर डिवाइड कर दीजिए, बात वही है इक्वल टू इक्वल की। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 40। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आप देखिए एक कहाँ से आया, देखो बी सी की इफिशिएंसी 1 और बी सी और ए तीनों की है 2, तो बी सी की 1 तो ये हो गई दोनों की 1, और 1 बची वो ए की है। तो इसलिए ए द्वारा कितने दिनों में कार्य किया जाता है ये पूछा है। तो मैंने 1 से टोटल कार्य को भाग दिया तो 40 बार कटा, तो 40 दिन में ए अकेला उस काम को कर सकता है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी 12 दिनों में एक काम करता है, वही तरीका ए प्लस बी 12 दिनों में, और बी प्लस सी उसे कर लेते हैं 16 दिनों में, और ए प्लस सी उसको करते हैं 24 दिनों में। क्लियर। तो तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए सिंपल सा, यहाँ पर तीनों की संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे,
ये एलसीएम ये हमारा कार्य कहलाता है, टोटल कार्य कहलाता है, जिसको ये दो दो मिलकर कर रहे हैं। अब देखिए इसका जो है एलसीएम आएगा 48 आ जाएगा। 12 चौक 48, 4 यूनिट काम करते हैं ये ए और बी एक दिन में, या इनकी काम करने की इफिशिएंसी 4 यूनिट है। 16 3 48 इनकी 3 और 24 दूनी 48 इनकी 2। अब आप ये देखिए ए 2 बार काम कर रहा है, बी के साथ भी सी के साथ भी, बी ए के साथ भी है, बी सी के साथ भी, सी भी 2 बार काम कर रहा है, बी बी और ए भी, तो दो दो मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सबकी इफिशिएंसी, पहले हमने दो दो मिलकर काम कर रहे हैं, 2 कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों की जो दो दो मिलकर काम कर रहे हैं इनकी टोटल इफिशिएंसी होगी 4 3 7 2 9। अब 9 को जैसे ही मैं 2 से भाग करूँगा, तीनों की कुल इफिशिएंसी आ जाएगी 4.5। अब 4.5 से इसको भाग करना, तभी हम कह सकते हैं कि तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। चलिए भाग कर लीजिए आप, 48 को भाग कर दीजिए बटे में, या बराबर में रखकर काट दीजिए, इक्वल टू इक्वल है सेम पॉइंट 4.5। मैंने क्या किया, दशमलव हटाया, एक 0 लगाई, 3 से काटा 15 बार, और 3 से काटा 160 बार। देखिए अब हमने इसको भाग किया, 15 धाम 150, 10 बचेगा 10.15 6 90, 10.6 कुछ आता है, तो 10.6 ये आ रहा, 10.67 आ गया। बस ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आपके सामने। ए बी से दुगुना कुशल है, लिखेंगे ए बी से दुगुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना 1 से 3, और ए बी से दुगुना, ये 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये इनकी इफिशिएंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता, इफिशिएंसी, समझ जाना आप। यदि सी अकेला कार्य 30 दिन में करता है, तो सी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो टोटल वर्क देखेंगे कितना है, तो सी जो है एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 30 दिन में 30 गुणा 1 30 यूनिट हो जाएगी। टोटल कार्य कितना होगा, 30 यूनिट। अब इस टोटल कार्य को तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों की इफिशिएंसी से इसको भाग कर देंगे, मालूम हो जाएगा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। 6 3 और 1 10, 10 से भाग करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी उसे करेंगे 10 3 30, 3 दिनों में। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 3 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन करेंगे दमदार और खतरनाक तरीके से। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान बनेगा, और पूरा मैथ आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर मैथ की बुक आपके सामने सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि हमने आपके सामने बहुत सारी बुकें चलाई हुई है, सभी बुकें धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी बुक नहीं बचेगी, धीरे धीरे हो जाएगी सब, क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा हमें भी मेहनत कर तो रहे हैं, बट ज़्यादा दिक्कत आती है लिखने में, बट हम धीरे धीरे आपके सामने सभी बुकों का सॉल्यूशन कंप्लीट करा देंगे। आप बस टैलेंट सीखिए और अपने आप को महारत बनाए इस काम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या कंडीशन बनती है। देखो बहुत ही टैलेंटेड तरीका आपके सामने। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी काम 3 दिन तक चला वो, जब उस काम पर 8 आदमी लग रहे थे, तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद, इसका मतलब काम 3 दिन तक चलता रहा, और 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। देखिए 8 में से 4 चले गए, तो 4 शेष रह गए। अब ये शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए ध्यान से कैसे करते हैं।
8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू होने के 3 दिन बाद 3 दिन तक उन्होंने काम किया। इसका मतलब 3 दिन तक उन्होंने काम किया तो 7 दिन का काम रह गया। 3 दिन बाद अगर काम देखा जाए 7 दिन का काम रह गया तो 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। 8 में से 4 चले गए, 4 रह गए, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। लीजिए भैया, बिल्कुल आसान, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन कंप्लीट। 4 दूनी 8 और 2 सत्ते 14, 14 दिनों में करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल सरल आसान इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। ये रहा क्वेश्चन नंबर आता है 8। देखिए बहुत जबरदस्त टेक्निक है ये। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, 10 दिन लिख देते हैं। बस यही तो टैलेंट है, यही टैग है हमारा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टैग्स, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में टैग ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो क्वेश्चन को उलझाने का काम करते हैं। बस हमें बहुत केयरफुल्ली ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना समझना और उसके अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में, लिख लीजिए राम प्लस श्याम 8 दिन में, और राम अकेला उसे 14 दिनों में करता है। क्लियर? तो अकेले श्याम उसे कितने दिनों में? सिंपल सा तरीका, वही अकेले श्याम मैंने बताया था, ऊपर इनकी गुणा और नीचे दोनों का अंतर आ जाएगा 6। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 अगर हम भाग करें, या फिर छोटा कर लीजिए इसे, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 7 8 56, 56 बटे 3। अब देखिए 3 से मैं इसको भाग करूँगा, 18 3 54 होता है, 18 सही 2 बटे 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एलसीएम के माध्यम से ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे राम प्लस श्याम और इधर राम दोनों 8 दिन में और ये अकेला 14 दिन में, तो श्याम अकेला पूछा है। तो देखिए यहाँ पर इनके दिनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इनका एलसीएम आ गया 56, 8 सती 56, 14 चौका 56। क्लियर? देखो राम की 4 यूनिट है यहाँ, यानी कि राम की कार्य करने की क्षमता 4 है, तो राम की कार्य करने की क्षमता यहाँ पर भी 4 ही होगी। जब राम की 4 है तो श्याम की 3 है, तो श्याम पूछा है, तो मैंने श्याम का निकालना है कि श्याम उसे कितने दिन में करेगा। 3 से भाग करेंगे, मालूम हो गया 3 कहाँ से आया, दोनों की एफिशिएंसी में से राम की एफिशिएंसी घटा दीजिए, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचता है, 3 से इसे भाग करेंगे, ये रहा। तो क्या आ जाएगा 18 से ही 2 बटे 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आप सीख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और एग्जाम में जो भी आपका माइंड गए उसके अकॉर्डिंग आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 18 से ही 2 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। देखिए 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं। 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए इक्वल टू इक्वल ही है, 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सरल और आसान, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। देखिए 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु 9 दिनों में कर सकते हैं कोई कार्य, और वही कार्य इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे। 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु, 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु 12 दिनों में करते हैं। देखिए यहाँ से हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनाएंगे, छोटा करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16 वी, और 3 सते 21 में 16 गए 5 वी, 21 में से 16 घटाएंगे 5। अब 5 दिए 15 पी और 15 चौका 60, 60 में से 15 घटाएंगे। देखिए 5 दिए 15 और 15 चौका 60, 45
P 45 बचेगा। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 नम 45, तो 1 V बराबर हो गया 9P, मतलब एक विशेषक बराबर हो गया 9 प्रशिक्षु के। क्लियर, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया हमारा ये। अब हम देखते हैं 5 विशेषक और 6 प्रशिक्षु से कितने दिनों में करेंगे। देखिए प्रशिक्षुओं पर कार्य करा लीजिए। इन पर 5 विशेषक के कितने होते हैं, एक के हो गए 9, तो ये 5 गुना हो गया, तो 9 का 5 गुना 45, 45 और 6 कितने होंगे 51। 51 प्रशिक्षु से कितने दिनों में करेंगे, किसको, यहाँ पर इस काम को। देखिए 7 विशेषक और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, ये लिखेंगे। देखिए 7 विशेषक के प्रशिक्षु बनाएंगे, 9 सते 63 और 5 कितना हो गया 68। 68 प्रशिक्षु 9 दिनों में करते हैं, और ये हमने 51 बनाए थे, 51 से कितने दिनों में करेंगे। चलिए देख लीजिए, 3 से काटा 17 बार, 3 से काटा 3 बार, 17 चौका 68, 4 3 12, 12 दिनों में करते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 12। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो सिंपल, आसान, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आसान होगा। राशिद अकेला एक काम को 15 दिन में, देखिए राशिद अकेला 15 दिन में, और कौशिक है उस कार्य को अकेले 21 दिन में करता है। वे एक साथ दोनों मिलकर काम करते हैं। देखिए जब एक साथ दोनों मिलकर काम करते हैं तो मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़, 36 आ जाएगा, ऊपर गुणा नीचे इनके दिनों की संख्या का जोड़। 3 से काटा मैंने 12 बार, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35 बटे में 4, 4 अट्ठे 32, 8 से ही 3 बटे 4, 8 से ही 3 बटे 4। देखिए ये हमारी क्वेश्चन का आंसर आता है 8 से ही 3 बटे 4। फिनिश। तो देखेंगे ऑप्शन ए बनता है यहाँ पर 8 से ही 3 बटे 4। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे। जुबिन और प्रवीण व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रम से 36 मिनट और 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जुबिन से कार्य शुरू करके वे काम पूरा होने तक एक एक मिनट के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखिए बारी बारी से, यानी पहले जुबिन जाएगा, फिर अगले मिनट में प्रवीण जाएगा, फिर जुबिन, फिर प्रवीण, प्रति मिनट इस तरह से वे बारी बारी काम करते हैं। तो कार्य इस प्रकार कितने मिनटों में समाप्त होगा, ये पूछा है। तो चलिए देख लीजिए, जुबिन और प्रवीण 36 और 60, यहाँ पर एलसीएम आता है इसका 180 आ जाएगा। 36 पंजे 180 और 60 तिये 180। क्लियर। अब देखिए पहली मिनट जुबिन जाएगा करने, 5 यूनिट कर आएगा, दूसरी मिनट प्रवीण जाएगा करने काम, 3 यूनिट कर आएगा। तो 2 मिनट में हमें मालूम हो गया कि 2 मिनट में 8 यूनिट काम हुआ। कितना यूनिट हुआ, 5 और 3 8। 8 से इसे भाग करेंगे, मालूम हो जाएगा कितने चक्कर लगेंगे। इस तरह 8 दूनी 16, 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, शेष कितना रह जाएगा 4। और देखिए 22 चक्कर हो गए, 22 दूनी 44, 44 मिनट, 44 मिनट का समय ये लगा। बचा हुआ 4 यूनिट को फिर जुबिन करेगा, 5 से भाग करेंगे। अब देखिए इस समय को, मिनट को सेकंड बनाएंगे, 60 से गुणा करेंगे, 5 से 12 बार काटा, 12 चौक 48 सेकंड। तो हम टोटल समय लिख सकते हैं 44 मिनट 48 सेकंड, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 44 मिनट 48 सेकंड। देख लेंगे 44 मिनट 48 सेकंड, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। यदि ए एक काम को 48 मिनट में, बी उसी कार्य को 60 मिनट में करता है, ए 48 में और बी 60 मिनट में करता है,
तो उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़ 108 हो जाएगा। ये 12 नंबे 108, 12 पंजे 60, 3 3 9, 3 से काटा 16, 16 पंजे 80/3, 3 से मैंने इसको भाग करा, ये हो गया 26 3 78, 26 3 78, 26 से ही 2/3, ये 26 मिनट हो गए। इन मिनटों के सेकंड बनाएंगे, 60 से गुणा, 3 से काटा 20 बार, 20 दूनी 40, तो 26 मिनट 40 सेकंड, 26 मिनट 40 सेकंड। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चेक कर लीजिए, 26 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बारी बारी वाला क्वेश्चन है। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी मैंने बारी बारी का पढ़ाया है, तो बहुत आसान सिंपल मेथड आपके सामने। तुहिन और प्रणव एक कार्य को क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा करते हैं। देखिए तुहिन और प्रणव 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा करते हैं। वे प्रति मिनट बारी बारी काम करते हैं, तो इनसे कार्य शुरू होता है, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 210, 42 पंजे 210, 70 3 210। देखो पहले मिनट ये जाता है तो 1 मिनट में 5 यूनिट करता है, ये 1 मिनट में 3 यूनिट करता है। तो मुझे मालूम हो गया कि 2 मिनट में 5 3 8 यूनिट काम होता है। 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 5 हो गए 50, 8 छंग 48, शेष 2, तो 26 दूनी 52, 52 मिनट, और शेष 2 को फिर तुहिन करेगा 5 से भाग। अब इसके मिनट के सेकंड बनाएंगे, 60 से गुणा, 5 से काटा 12 बार, 12 दूनी 24 सेकंड, तो हम लिखेंगे 52 मिनट 24 सेकंड। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 52 मिनट 24 सेकंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा बड़ा प्यारा सुंदर सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए किसी कार्य को 90 मिनट में करता है और बी उसी कार्य को 54 मिनट में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उसे करेंगे, ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर लेंगे, बस बहुत आसान। 4 9 5 14 144, 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 144, 2 चौगाट 2 से काटा 27, 27 पंजे 135/4। अब 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 3 12, 4 3 12, 3 बचेगा बटे में 4। मिनट के वो सेकंड बनाएंगे, 60 से गुणा, 4 से काटा 15, 15 3 45, 33 मिनट 45 सेकंड। देखिए 33 मिनट 45 सेकंड आता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी, सरल और आसान, बड़ा सिंपल, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ, कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। 42 व्यक्तियों को घर बनाने में 75 दिन लगे। देखिए 42 व्यक्तियों को घर बनाने में 75 दिन लगे, क्लियर। पहली कंडीशन, 90 दिनों में 28 व्यक्तियों द्वारा समान कार्य, देखिए 90 दिनों में 28 व्यक्तियों द्वारा समान कार्य कितने भाग को पूरा किया जा सकता है। देखिए कितने भाग को, नीचे कार्य होता है, कोई कार्य किया जा रहा एक, और उसके कितने भाग को, कार्य के भाग को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कार्य के भाग को कितने समय में मतलब कितने भाग को पूरा किया जा सकता है। अब देखिए सिंपल तरीका, 15 पंजे 75 और 15 छिक 90,
14 तिये 42 और 14 दूनी 28। क्लियर। अब 3 दूनी 6, भाग इधर लेंगे, 5 इधर आ जाएगा, 2 दूनी 4। देखिए भाग बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 और बटे में 5 नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 4/5 भाग। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल इक्वल टू इक्वल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन खत्म किया। अब देखिए नया पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए रक्षा 12 दिनों में कर सकती है, जबकि स्तर काम को पूरा करने में 20 दिन लगाता है। ये 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। देखिए रक्षा 4 दिन पहले, इसका मतलब बाद का 4 दिन का काम स्तर करता है। पूरा काम स्तर 20 दिन में करता है, बाद के 4 दिनों का काम स्तर करता है। तो कितना काम करता है 4 दिनों में? जब पूरा काम 20 दिनों में करता है तो 4 दिनों में करता है 4 × 4 = 20, 1/5 काम करता है। और बचा हुआ शेष काम ये दोनों करते हैं, क्योंकि ये तो बाद का काम हो गया, बाद के 4 दिनों का काम हो गया, लेकिन शुरू का काम दोनों ने मिलकर किया। तो देखिए शेष काम कितना रह गया, 5 में से 1 घटाएंगे, 4/5। इस शेष काम को दोनों मिलकर करते हैं, ऊपर इनकी गुणा और नीचे इनका जोड़। देखिए 12 × 20 और नीचे हो गया इनका जोड़ 32। ये हो गया 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 5 से 5 काटा और 2 × 6 = 12, 6 दिनों में होता है। बचा हुआ कार्य 6 दिनों में होता है दोनों के द्वारा। अब पूछा गया है स्तर कितने दिन कार्य करता है। देखिए स्तर ने यहाँ रक्षा के साथ मिलकर 6 दिन ये काम किया और 4 दिन बाद में किया था। तो स्तर 4 दिन ये और प्लस 6 दिन ये 10 दिन काम करता है। तो कितने दिन काम करता है? 10 दिन। देखिए बहुत आसान, सिंपल और सरल शब्दों में क्वेश्चन फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे। सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है। देखिए सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लगाता है। अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह से खाली कर देता है। 12 दिनों में -12 आएगा, खाली के लिए माइनस का चिन्ह बताया है मैंने। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भरेगा? तो देखिए यहां पर इनका एलसीएम लिया जाएगा। देखो 14, 35 और 12 का एलसीएम लेते हैं यहां पर हम। ये हो गया इनका एलसीएम, 4 × 12 और 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14। 7 लिया, 7 और 4 × 5 = 20, 7 × 140 और 14 × 3 = 42, 420 ले लेंगे। देखिए 420 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। यहाँ पर इनका एलसीएम 420 आएगा। 14 × 3 = 42, 30। देखिए एक दिन में सार्थक 30 यूनिट कार्य करता है और 35 से इसको काटेंगे, 12 बार कटेगा ये। 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 6 × 42, बिल्कुल सही है ये। और 12 से ये 35 बार कटता है, 12 से ये, और माइनस का चिन्ह लगेगा।
तो मुझे मालूम हो गया है ये दोनों गड्ढे को भरते हैं, ये उसको खाली करता है। तो देखो 35 और 12, 30 12 42 में से 35 घटाएंगे फिर भी गड्ढा भर जाएगा। 42 में से 35 घटाएंगे 7 बचते हैं, तो 7 से इसको भाग करेंगे, 7 छंग 42 60। तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भरेगा? तो 60 दिनों में भरेगा। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 42 माइनस 35 बराबर 7 यूनिट भरी जाती है एक दिन में। एक दिन में 7 यूनिट भरी जाती है, 7 से इसको भाग करेंगे, 7 छंग 42 0, 60 दिन लगते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बहुत सिंपल और आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी ये बारी बारी वाला सवाल है। यान किसी कार्य को 15 घंटे में करता है, यान 15 घंटे में, और जबकि मानस उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे का समय लेता है। काम पूरा होने तक यान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी करते हैं 1-1 घंटा। उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए बारी बारी वाले सवाल मैंने पहले भी पढ़ाए हैं इसी वीडियो में। देखो 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? 105 ले लेंगे एलसीएम इन दोनों को। 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। क्लियर? देखिए पहले घंटे यान जाता है काम करने, अगले घंटे मानस जाता है। पहले घंटे में यान 5 यूनिट काम 7 यूनिट काम करता है, मानस 5 यूनिट काम करता है। तो 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ? 2 घंटे में 7 5 12 यूनिट काम हुआ। टोटल कार्य है हमारा 105 यूनिट। अब 12 यूनिट से हम इसे भाग देंगे, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। शेष कितना रह जाएगा? 12 अट्ठे 96, 4 5 9 रह जाएगा, 9 रह जाएगा शेष। तो 8 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 8 चक्कर लगे, ये 8 दूनी 16, 16 घंटे तो ये हो गए हमारे। 16 घंटे में 96 यूनिट काम हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। 9 यूनिट को करेगा फिर यान, 7 से भाग करेंगे, 1 घंटा लग गया ये। शेष फिर देखेंगे कितना यूनिट बचता है, 2 यूनिट बचता है शेष। 1 घंटा और जोड़ेंगे यहाँ पर, 1 घंटा और जोड़ेंगे। अब इसके बाद मानस का बारी आती है, फिर 5 से इसको भाग करेंगे। अब 5 से ये भाग नहीं होता तो ये ही टाइम आएगा। अब देखो ये घंटे के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 5 से काटा 12 बार, 12 दूनी 24 मिनट हो जाएगा। तो अब टोटल समय हमें बताना है 16 और 1 17 टाइम बताएंगे, 17 घंटे ये 24 मिनट, 17 घंटे 24 मिनट पहला ही आ जाएगा। 17 घंटे ये पूरे जोड़े और 24 मिनट ये बनी, 17 घंटे 24 मिनट। तो 17 घंटे 24 मिनट में काम पूरा होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, मैथ कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी और सरल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल आसान करेंगे क्वेश्चन को। 12 बच्चे 18 आदमी 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चा कलाकृति खत्म करने के लिए एक आदमी से दुगना समय लेता है। देखिए यहाँ पर टैग लगाया गया है और पॉइंट यहीं पर ये है, बस यहीं से सेटिंग करनी है। एक आदमी से दुगना समय लेता है, तो आदमी के बराबर काम करने के लिए एक बच्चा वो एक आदमी बराबर 2 बच्चे हो गए, एक मैन बराबर 2 बॉय। क्योंकि एक आदमी से दुगना समय लेगा तो एक आदमी के बराबर काम करने के लिए 2 बच्चे हो गए, तो एक आदमी बराबर 2 बच्चे लिखे जाएगा। 18 पुरुषों को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर पुरुष द्वारा कार्य कराया जा रहा है, तो बच्चों के भी हम क्या करेंगे, पुरुष बनाएंगे। देखो 2 बच्चों का 1 यानी 2 का आधा 1, तो 12 का आधा 6, 6 आदमी ये बनेंगे और 18 आदमी ये। 18 6 24 आदमी 9 दिनों में काम करते हैं। तो लिख लीजिए 24 आदमी 9 दिनों में कोई काम करते हैं। क्लियर? तो बस अब ये आ जाएगा लास्ट वाली बात। ये तो वो पॉइंट आ गया जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये 18 पुरुषों को वही कलाकृति करने में कितना दिन लगेगा, 18 को कितना दिन लगेगा? चलिए 9 दूनी 18,
2 से 24 को 12 बार काटा तो 12 दिन लगेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 12 दिन। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन चल रही है। मैंने आपको बार बार बताया है कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता। जहाँ भी भाग करने की बात आएगी तो भी यही वाला कंसेप्ट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक धनराशि 20 दिनों के लिए ए के लिए मजदूरी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है और 30 दिनों के लिए बी की मजदूरी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। ए के लिए 20 दिन और बी के लिए 30 दिन। क्लियर? यह धनराशि दोनों के लिए कितने दिनों का भुगतान करने में पर्याप्त रहेगी? दोनों का कह रहा है, ए प्लस बी का दोनों का, तो ऊपर गुणा, मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़, ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं। चलिए ऊपर गुणा नीचे इनको जोड़ेंगे, 50 हो जाएगा, 20 30 50, 0 से 0 काटा, 5 चौक 20, 4 गुणा 3 12, 12 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। लीजिए बिल्कुल सरल और आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, रथिन और बर्टिन मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए रथिन और बर्टिन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन रथिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। रथिन, यदि काम को पूरा करने में कुल 15 दिन लगते हैं। देखिए कुल 15 दिन, इसका मतलब है रथिन, ये बर्टिन ने 15 दिन काम किया। बर्टिन ने 15 दिनों तक काम किया। ये रहा। बर्टिन ने कितने दिनों तक काम किया? 15 दिनों तक। क्लियर? जब 15 दिनों तक काम किया, 5 दिन पहले रथिन काम छोड़कर चला जाता है, तो इसका मतलब 10 दिन तक रथिन ने काम किया। 10 दिन तक। क्लियर? अब देखो इसे हल करेंगे। 12 आर और 10 आर, 10 आर 12 आर में से घटेंगे 2 आर, 15 बी में से 12 बी घटाएंगे 3 बी। तो यहाँ पर ये इनकी कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। रथिन की हो गई इफिशिएंसी 3 और बर्टिन की हो गई इफिशिएंसी 2। ये इनकी इफिशिएंसी होगी काम करने की क्षमता। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बर्टिन को श्रम काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? सबसे पहले काम देखेंगे कितना है, टोटल वर्क देखेंगे कितना है। टोटल वर्क हमारा ये है आर प्लस बी गुणा 12। आर की इफिशिएंसी कितनी है? 3 और बी की 2, 3 और 2 5 हो जाएगी, 5 गुणा 12 पंजे 60 है। टोटल काम कितना है? 60। टोटल वर्क 60 है। अब इस कार्य को बर्टिन स्वयं करता है। बर्टिन की इफिशिएंसी 2 है, 2 से इसे भाग करेंगे। बर्टिन द्वारा स्वयं काम कितने दिनों में होगा? 30 दिनों में। तो 30 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ए व बी क्रम से 10 दिन व 5 दिनों में कार्य को करते हैं। ए व बी 10 दिन और 5 दिनों में। एलसीएम लेंगे 10, 10 ही कम 10 और 5 दूनी 10। दोनों की इफिशिएंसी आ गई 1 व 2। क्लियर? उन्होंने 2 दिनों तक साथ काम किया। देखिए एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, 2 दिनों में 6 यूनिट करेंगे। 6 इसमें से घटा देंगे, शेष कार्य जो है 4 यूनिट का बचता है। क्लियर? इसके बाद बी को सी से बदल दिया जाता है। अब इसको ए प्लस सी करते हैं 3 दिनों में। अगले 3 दिनों में काम पूरा हो जाता है। अगले 3 दिनों में यह कार्य पूरा हो जाता है, मतलब इस काम को ये 3 दिनों में कर देते हैं। तो यहाँ से मैं सी की इफिशिएंसी लाऊंगा। सी की इफिशिएंसी 4/3 में से 1 घटाएंगे। 1 किसकी? ए की इफिशिएंसी, क्योंकि ए प्लस सी दोनों की है ना ये। इसमें से ये दोनों की इफिशिएंसी होगी, इसमें से इसके एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 निगम 3,
4 में से 3 गया 1/3 अर्थात 3 एफिशिएंसी होगी। सी की एफिशिएंसी हो गई 3। तो इस काम का 60% पूरा करने में सी को कितना दिन लगा? काम है हमारा 10 का 60%, सी को कितना दिन लगेगा? 3 से गुणा कर देंगे सी की एफिशिएंसी से, 2 0 से 2 0 कटिंग, 36 18 दिन, 18 दिन लगेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल आसान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। जैसे कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होता है। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन आसान करेंगे। ए 60% कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो जब 60% कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, देखिए ए 60% कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? अब आप देखिए ध्यान से, मैंने 60% को बराबर लिखा 9 दिन में, तो 60% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20 × 60 20 × 5 100 ऐसे। 60% हमारा 3/5 भी होता है, देख लीजिए आप, 60% का बटे में 100, 20 × 60 20 × 5 100 ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा ए पूरा कार्य करेगा 3 × 9 और 5 × 15। ए पूरा कार्य के लिए 15 दिनों में करेगा। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ से हमें केवल ये मालूम हुआ है कि ए उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है अकेला, 15 में। बी 7.5 दिनों में कर सकता है, देखिए बी 7.5 दिनों में कार्य करता है पूरा। क्लियर? यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मैंने बताया था जब दोनों मिलकर कार्य करें ए + बी, तो ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़ करेंगे। कैसे? ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़, ये वाला कंसेप्ट बताया है। तो ऊपर तो गुणा करेंगे 15 गुणा 2 × 14 और 1 15 बटे में 2, तो ऊपर तो हो गया गुणा, नीचे इन्हें जोड़ेंगे। 15 7 22 22.5 22.5 होता है 45/2 ऐसे। 2 से मैंने 2 काटा, 15 3 45 और 3 × 5 15, तो 5 दिनों में करेंगे दोनों मिलकर। तो 5 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी इज राइट, 5 दिन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी तथा सी एक कार्य को 10 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए सभी के दिनों की संख्या बताई है कि ए उसे अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो मैंने लिखा ए बी और सी, ए अकेला उसको 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में और सी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया और मालूम किया कि वह कार्य कितना है। तो यहाँ पर मुझे मालूम हो गया एलसीएम हो गया 30। तो ये टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है 30। 30 उस संख्या को रिप्रेजेंट करता है जो कुल कार्य है, जिसको ए कह रहा है कि मैं 30 दिनों में मतलब 10 दिनों में करूँगा। तो एक दिन में उसने कितना यूनिट किया? 10 × 30 3 यूनिट किया। बी ने कहा कि मैं इस कार्य को 15 दिनों में करूँगा, तो 15 दूनी 30, एक दिन में 2 यूनिट किया। सी ने 30 × 30 एक दिन में 1 यूनिट किया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यदि बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता से कार्य करते हैं हर तीसरे दिन, तो 3 दिन तक ए तो काम करेगा ही, तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे एक साथ। तो 3 दिनों तक कितना काम किया? ए ने 3 दिनों तक काम किया 3 दिन, और एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 3 3 9। और बी सी ने कितना काम किया? बी सी ने एक दिन में, यानी कि जैसे ये तीसरे दिन आएंगे बी और सी, तो बी और सी 2 और 1 3 यूनिट इन्होंने किया। तो 3 दिन तक काम कितना हुआ?
3 ते 9 और 3 12, 12 यूनिट काम हुआ। 3 दिनों में 12 यूनिट काम हुआ। 12 यूनिट 3 डेज में हुआ। 3 डेज में, आप समझ लीजिए 3 डेज में 12 यूनिट काम हुआ। अब देखिए काम कितना करना है, कार्य का 40% कितने दिन में होगा। देखिए कार्य हमारा 30 है, 30 का 40%, 40% कितना बैठता है, 4 ते 12 यूनिट बैठता है। देखिए 40% कितना काम बैठता है, 12 यूनिट, और 12 यूनिट बताया है 3 दिन में होता है, तो 3 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। 3 दिन देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, तो 3 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सुपर, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन भी हम बिल्कुल आसान, सिंपल और इजी तरीके से करते हैं। देखो ए 40 दिनों में एक कार्य कर सकता है। पहले लिखेंगे ए एक कार्य को 40 दिनों में, बी उसी कार्य को 50 दिनों में, और उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। देखो पहले ये देख लेते हैं वह कार्य कितना है, तो यहाँ पर एलसीएम मैंने लिया 200। इस 200 कार्य को ए 40 दिन में करता है, एक दिन में 5 यूनिट, 40 पंजे 200, ये 50 चौका 200, एक दिन में 4 यूनिट करते हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 4 9 यूनिट, और कै दिनों तक किया, 5 दिनों तक, तो 9 पंजे 45 यूनिट इन्होंने 5 दिनों तक कार्य किया। 5 दिन तक इन्होंने 45 यूनिट कार्य किया। फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। देखिए इसमें से हमने 45 यूनिट घटाया तो 155 यूनिट शेष रह गया। बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने कितने दिन में किया। ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 5 से भाग करेंगे, 5 ते 15, 5 कम 5, तो ए ने उसे शेष कार्य को 31 दिनों में कर लिया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ए बी से 3 गुना कार्य करने में सक्षम है। देखिए ए बी से 3 गुना, ये इनकी इफिशियंसी हो गई, और जब हम इफिशियंसी को उल्टा कर देते हैं उनके समय का रेशो बन जाता है। ये तो उनकी इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता का रेशो है, और जैसे इसे उल्टा करेंगे 1 3, तो ये टाइम का रेशो बन जाता है। क्लियर, ये है। और इसलिए बी से 36 दिनों से कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। कौन, ए। देखिए ए बी से 3 गुना कुशल है, इसलिए बी से वह 36 दिन कम समय में काम कर देता है। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, 36 दिन कम, यहाँ ए बी से 3 कम, वो 2 कम करता है, 2 कम समय में, 2 से भाग करेंगे, 2 ही कम 2, 2 से भाग करेंगे 18। क्लियर। वे एक साथ कार्य करते हुए इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए एक साथ, अब इनके कार्य करने की जो इफिशियंसी है 3 1, ऊपर इनकी गुणा, दोनों एक साथ का है, ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़, 3 निगम 3, नीचे इनका जोड़ 3 अधिक 4, और यहाँ पर गुणा कर देंगे, एक रेस होगी 18 से। अब देखिए यहाँ पर एक साथ कार्य करते हुए कितना समय लगेगा। 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18, 9 3 27 बटे में 2, 13.5। अब देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, 13.5 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 28, चेक कर लीजिए। 14 आदमी एक काम को 18 दिनों में, देखिए 14 आदमी एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 21 पुरुष उस कार्य को पूरे करने में, उस कार्य के पूरे करने में कितने दिन लगाएंगे। 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 6 18, 6 दूनी 12 डेज, 12 दिन लगाएंगे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 12 दिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29 देंगे। ए प्लस बी एक कार्य है, ए प्लस बी एक कार्य 50 दिनों में, बी प्लस सी 37.5 दिनों में, सी प्लस ए 30 दिनों में।
इतने इतने दिनों में काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया इनका 150, 50 के 150, 3 इफिशिएंसी काम किया इन्होंने। और ये हो गया हमारा 37 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 4 पंजे 20, 4 28, 4 के 12, 5 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 ये 37 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि 150 एलसीएम बनता है 50 और 30 का। अब 37 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 पंजे 150, 5 यूनिट, और ये बनेगी हमारी 30 पंजे 150, 4 बार कटेगा ये, 4 पंजे 20, 4 टाई 2, 4 ते 12, 3 15, 4 बार कटेगा ये। देख लीजिए यहाँ पर इनका एलसीएम आ गया 150। अब कटिंग करते हैं, 50 के 150, 30 पंजे 150 और 37 चौका। देख लीजिए 4 पंजे 20, क्लियर, 4 सत्ते 28 और 2 30, हासिल लगी 3, 4 ते 12, 3 15। देख लीजिए 150 बन रहा है। अब हमें इतना मालूम हो गया है कि A प्लस बी की इफिशिएंसी 3, B प्लस सी की 4, C प्लस ए की हो गई 5, और ये दो मिलकर काम कर रहे हैं। तो 2 बार A आएगा, 2 बार B, 2 बार C, 2A जमा 2B जमा 2C। अगर देखा जाए 2 कॉमन आ गया, A जमा B जमा C, और इनकी टोटल इफिशिएंसी 5 4 9 3 12, 2 से भाग करेंगे 2 6 12, तीनों की इफिशिएंसी आ गई 6। अब तीनों को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगते हैं, सबसे पहले A निकालेंगे। ए बी और सी की 4 यूनिट घटा देंगे, 4 यूनिट घटा देंगे, तीनों 6 यूनिट करते हैं, तो 6 में से 4 घटाएंगे, 2 यूनिट करेगा ए, तो 2 से भाग करेंगे इसको 75 आ जाएगा। क्लियर। अब आता है बी, ए और सी की 5 यूनिट घटाएंगे, 6 में से 1 से जब भाग करेंगे 150 आ जाएगा। अब सी आ जाएगा, सी ए और बी की 3 यूनिट घटाएंगे, 6 में से, तीनों की 6 हैं, इसमें से ए और बी 3 यूनिट करता है, बाकी 3 यूनिट सी करता है, तो सी 3 से भाग देंगे 50, तो 50 दिनों में सी अकेले उस काम को करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर बनते हैं, ए 75 दिन में, बी 150 दिन में और सी 50 दिनों में। 75, 150, 50, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आ गया ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ए किसी कार्य को 2.5 दिनों में, बी उसे 7.5 दिनों में, और दोनों साथ साथ काम करते हैं, तो कार्य खत्म होने से 5.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, ए छोड़ता है। तो ए ने कितने दिन काम किया, देखिए 5.5 दिन पहले, ये है हमारा टैग, 5.5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो जितने दिन पहले ए ने छोड़ा बाद में उतने दिन का काम बी करता है। तो पहले देखेंगे बी पूरा काम 7.5 दिनों में करता है, तो 5.5 दिनों में कितना काम करेगा बी, ये बाद के 5.5 दिन है, बी करता है। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 15 बार, तो इतना काम 11/15 काम करता है। शेष काम रह गया 15 में से 11 घटाएंगे 4/15, शेष काम दोनों मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा ए ने कितने दिन काम किया, ए ने मालूम हो जाएगा कितने दिन काम किया। 4/5 काम पर दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर करेंगे, ऊपर गुणा और नीचे जोड़ इनका, 2.5 गुणा 7.5, और दोनों को नीचे जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 7.5 और 2.5 10। देखो दशमलव हटाकर 1 0, इसकी दशमलव हटाकर 1 0, 25 चौका 100 से 100 घटा 10 रह गया। अब 5 से मैंने इसको काटा 15 बार, और 15/10,
अब 15/10 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 10 से इसे भाग करेंगे 1.5 दिन। देखिए 10 से इसे भाग करेंगे 1.5 दिन। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई कंडीशन गलत तो नहीं हुई। हाँ गलत हो गई है, बिल्कुल सरासर गलत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 4/15 है। जो काम है शेष 4/15, यहाँ मुझसे लिखा गया 4/5। क्लियर? तो इसको दोबारा सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4/15 ये है हमारा शेष काम। दोनों करते हैं, ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़, 10 हो जाएगा जोड़। अब हल करेंगे इसको। देखो 2 दशमलव से हटकर 2 0 नीचे, 15 पंजे 75, 25 चौका 100, 40 बार कटा और 4 दाई 40। 10 से इसे भाग करेंगे 0.5। तो ए ने कितने दिन काम किया? 0.5 डेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो ये बाय मिस्टेक हो गया था, अब हमने ये सही लिख लिया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट और सही आ गया है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। साईं किसी काम को 17 दिन में और बिंदु से 51 दिन में दोनों बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए साईं और बिंदु, साईं 17 दिनों में, बिंदु 51 दिनों में, एलसीएम आ जाएगा 51 दिन। ये हो गया हमारा एलसीएम 51। ये टोटल कार्य हो गया 17 × 51, 3 यूनिट साईं करता है, 51 × 51 1 यूनिट बिंदु करता है। तो देखो दोनों साथ मिलकर करेंगे बारी बारी से। तो पहले दिन साईं जाएगा काम करने 3 यूनिट कर आएगा, दूसरे दिन बिंदु जाएगा काम करने 1 यूनिट कर आएगा। तो मुझे मालूम हो गया 2 डेज में 4 यूनिट काम होता है, 4 यूनिट। अब हम 4 से अगर इसे भाग करें तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 यूनिट काम हो गया। कितना शेष यूनिट रह गया? 3। 12 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 डेज तक काम हुआ, 24 डेज तक काम हुआ। उसके बाद शेष रह गया 3। इसको फिर साईं करेगा, 1 दिन में 3 यूनिट करता है, तो 3 यूनिट करने में 1 दिन ये लग जाएगा। तो 1 दिन और जोड़ेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 25 दिनों में टोटल काम समाप्त होता है। ये रहा, तो कार्य 25 दिनों में समाप्त होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आता है 32। 3 लड़के 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटे में पूरा करते हैं। देखिए 3 लड़के 3 लड़कियां, 3 कॉमन आ गया बाहर, 3 बॉयज प्लस 3 लड़कियां, 3 कॉमन बाहर। एक कार्य को 6/5 घंटे में करते हैं। तो कार्य पूरा करने के लिए एक लड़का एक लड़कियां, देखिए एक लड़का और एक लड़की, उसे कितने समय में करेंगे? बस देख लीजिए हो जाएगा। B + C से B + C कटा 36, 18/5, 18/5 दिनों में करेंगे। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 18/5 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया, जिसके लिए उसने 120 व्यक्ति काम पर लगाए। देखिए 6 माह के लिए प्रोजेक्ट लिया, 120 व्यक्ति काम पर लगाए। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। आपात स्थिति के कारण उसे यह काम 4 माह में करने के लिए कहा गया, तो उसने कितने और आदमी लगाए? देखिए 120 के साथ कितने और आदमी लगाए, ये पूछा है। देखिए मैंने काटा 4 × 12, 30 बार कटा, 3 × 6 18, 180 में से इधर आकर 120 घटेगा, तो मालूम हो जाएगा कितने आदमी और लगाए। 180 में से 120 घटाएंगे 60, तो 60 आदमी और अतिरिक्त काम पर लगाए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 34। यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिनों में कर सकते हैं, 200 पुरुष 1024 दिनों में करते हैं, तो भवन का निर्माण 256 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए 256
चौका 1024, 200 चौका 800 हो जाएगा, तो 800 आदमी करेंगे उस भवन का निर्माण। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दो मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं, दो एक्स और वाई दोनों, एक्स प्लस वाई दोनों ने 5 दूनी 10 दो 12/5 दिन तक काम किया। फिर वाई प्लस जेड ने 3 दिन तक काम किया। फिर एक्स प्लस जेड ने 4 दिनों तक काम किया। अब देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम लिया मैंने, 12 आ जाएगा, 12 3 4 का एलसीएम 12, टोटल काम हो गया 12 यूनिट। 12 से 12 काटेंगे, दोनों मिलकर एक्स वाई 5 यूनिट काम करते हैं, ये लिख दिया। 3 चौक 12 ये 4 यूनिट, और 4 ते 12 ये 3 यूनिट काम करते हैं। देखिए दो मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैंने 2 कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन्हें जोड़ा और इनकी यूनिट को भी जोड़ा, मतलब इफिशिएंसी को। 5 4 9 3 12 होगी इनकी इफिशिएंसी टोटल। अब 2 से इसे भाग करेंगे, 2 6 12, तो तीनों की 6 इफिशिएंसी होती है। तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 6 यूनिट एक साथ काम करेंगे। काम है हमारा 12 यूनिट, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसे करेंगे जो 12 यूनिट काम है, इसे 6 यूनिट से भाग करेंगे। तीनों एक दिन में 6 यूनिट करे हैं, 6 दूनी 12, 2 दिन लगेंगे उस काम को करने में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, ए बी सी एक काम को क्रम से 10 15 और 20 दिनों में करते हैं। देखिए ए बी और सी 10 15 और 20 दिनों में करते हैं। उन्होंने 2600 रुपये में वह कार्य किया और सी की मजदूरी बतानी है हमें। तो देखिए सबसे पहले इनकी कार्य करने की क्षमता का पता लगाएंगे, क्योंकि मजदूरी उनकी इफिशिएंसी में बांटी जाती है। तो यहाँ पर इनकी इफिशिएंसी पता लगाने के लिए एलसीएम लिया जाता है। 10 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 को बारी बारी भाग करेंगे, 10 छंग 60, ये ए की इफिशिएंसी आ गई। 15 चौका 60, ये बी की आ गई, और 20 ये 60, ये सी की इफिशिएंसी आ गई। अब टोटल धन लिया उन्होंने 2600 रुपया, तो टोटल इनकी इफिशिएंसी 6 4 10 3 13, 13 एकम 13 दूनी 26, एक रेशो की वैल्यू 200 रुपया। सी का धन पूछा है, सी में गुणा कर देंगे, 200 गुणा 3 600 रुपया। ये रहा सी की धनराशि जो मिली है वह 600 रुपये मिलेगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आता है 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अशोक अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने के लिए ठेका लेते हैं। अशोक अनिल 4500 रुपये में, अशोक अकेले 8 दिन में, अनिल अकेले 12 दिन में, और अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन काम किया। अमर की सहायता से, यानी कि अशोक प्लस अनिल और प्लस अमर की सहायता से 4 दिनों में काम किया। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम 8 4 12 का एलसीएम आ गया 24 आ जाएगा। 8 3 24, 3 यूनिट, 12 दूनी 24, 2 4 6 24 6। देखो तीनों की यूनिट हो गई 6 इनकी इफिशिएंसी होगी, और इस इफिशिएंसी में 4500 रुपये बांटा जाएगा टोटल धन। 6 से भाग करेंगे, 6 7 42, 6 पंजे 30, 0, एक रेशो की वैल्यू आ गई 750 रुपये। तो देखिए अनिल की 2 है, अशोक की 3 है, तो अमर की 1 यूनिट होगी, यानी कि 1 इफिशिएंसी होगी। टोटल 6 है ना, 6 में तो 5 तो दोनों की घटा दे, अमर की 1 रह गई। अब 1 में गुणा कर देंगे 750 की, तो 750 रुपये मिलेंगे अमर को। तो अमर को मिला धनराशि हो गया 750 रुपया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा 1 शूट सेशन चल रहा है यूपी पुलिस के लिए, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर एक ही वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करके आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आपका आसानी से हर टॉपिक कंप्लीट हो जाए और समय से पहले आप अपने एग्जाम को तैयार करके एग्जाम दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 38। ए अकेले 10 दिनों में, और बी अकेले 20 दिनों में, और सी अकेले उसे 30 दिनों में करते हैं। देखिए ए 10 में,
बी 20 में और सी 30 दिनों में करता है। तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 60, 10 छंग 60, 20 30 60 और 30 दूनी 60। क्लियर। अब ये इनकी इफिशियंसी होगी। अब ये जो धन बांटा जाएगा यो 1100 रुपये इनकी इफिशियंसी में बांटा जाएगा। 6 3 9 2 11, 11 एकम 11, एक रेशो की वैल्यू आ गई 100। हमसे पूछा है ए प्लस सी की कमाई बी की कमाई से कितना अधिक है। ए प्लस सी की इफिशियंसी हो गई 6 2 8 और बी 3 है, बी 3 है। ए प्लस सी की कमाई 8 का रेशो है और बी का 3 है, तो कितना अधिक है। 8 से 3 घटाएंगे 5 अधिक है। और इस 5 में मैंने 100 से गुणा किया क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 100, तो 5 की हो गई 500। 500 रुपये अधिक है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही खतरनाक, बहुत आसान और सिंपल वर्डों में एक एक क्वेश्चन को स्पष्ट तरीके से आपके सामने कराया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और आगे आगे नई नई वीडियो आपको जबरदस्त सॉल्यूशन में मिलेगी।